जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो एसएससी सीजीएल 2024 के टायर फर्स्ट के रिजल्ट के ऊपर और टाइपिंग के बारे में रहने वाला। देखिए दोस्तों, आप बहुत सारी बातें जानते हैं कि हमें 390 में से अगर मैं 300 स्कोर करता हूँ, 300 स्कोर करता हूँ या फिर 310 320 स्कोर करता हूँ, तब जाकर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनूंगा या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा या फिर एएसओ इन सीएसएस बनूंगा या फिर दोस्तों मुझे कोई और पोस्ट मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि अगर आप टाइपिंग के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे या फिर देखिए, अगर मैं सीजीएल की बात करूँ दोस्तों, तो सीजीएल के अंदर दो प्रकार की टाइपिंग है। एक ऐसी टाइपिंग है जिसमें 20%, 25% और 30% भी एरर माफ होती है, और एक ऐसी टाइपिंग है जिसमें 5%, 7% और 10% एरर भी दोस्तों माफ होती है। आपको उन पोस्टों के बारे में पता होना चाहिए, अन्यथा दोस्तों आप अपनी ड्रीम पोस्ट को नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर मैं टाइपिंग की बात करूं तो टाइपिंग मैं अपना अनुभव बता देता हूं दोस्तों। देखिए, टाइपिंग जिन लोगों ने टाइपिंग कर रखी है उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगते हैं। अगर आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल 2024 के मेंस के एक्सपीरियंस हैं और आपका मुकाबला किसी ऐसे एक्सपीरियंस से हो रहा है जो पहले से ही आपका कोई कलीग जो पहले से ही एसएससी की टाइपिंग दिए हुए है, तो आप उसे देखकर टाइपिंग की तैयारी मत कीजिए दोस्तों। अगर आप न्यूली एस्पिरेंट है तो आपको कम से कम 1 महीना तो चाहिए 1 महीना या फिर 30 से 40 दिन आपको चाहिए टाइपिंग को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीड का खेल नहीं है, आपको एक्यूरेसी भी बनाई रखनी है। देखिए, अगर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करूँ तो दोस्तों जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर अगर आप 5% से ज़्यादा एरर करते हैं तो दोस्तों आपको जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं मिलेगी। और वहीं दोस्तों अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं दोस्तों, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 20% एरर भी दोस्तों छूट होती है। तो ये चीज़ आपको जाननी जरूरी है। देखिए दोस्तों, 2022 के अंदर बहुत सारे ऐसे साथी थे जो कि कंप्यूटर और टाइपिंग के गेम में फंस गए थे। मैं उनमें खुद एक था। हालांकि मैं दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक अध्यापक हूँ और कई साल से कार्यरत हूँ। 6 साल मुझे सेवा में दोस्तों हो चुके हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ पोस्टों के लिए सीजीएल 2022 अप्लाई किया था। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कारण फंसे, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए भाई, आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर करना है, कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर करना है आपको। अगर आप कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर नहीं कर पाते हैं दोस्तों, आप यू आर नॉट एलिजिबल। कंप्यूटर के अंदर आपको हाई स्कोर करना ही करना है, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क लेकर आते हैं, तो दोस्तों आपको जो स्पीड है, जो आपकी टाइपिंग स्पीड है दोस्तों, वो भी 5%, 7% और 10% एरर ही आपको माफ होगी। तो ये चीज आपका खेल बिगाड़ सकती है, और ये खेल जब भी बिगड़ेगा जब आपका कंप्यूटर के अंदर स्कोर कम होगा या फिर आपका पैराग्राफ रह जाएगा। अन्यथा दोस्तों कोई भी चीज भारी नहीं है। अगर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चला, सब कुछ बिल्कुल सिस्टम से चला, तो कोई सी भी चीज टफ नहीं है। टाइपिंग भी बहुत आसान है और कंप्यूटर जो है दोस्तों उसके अंदर भी 8 से 9 क्वेश्चन करना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। हालांकि जो हल्के में लगेगा उसके लिए बहुत बड़ा काम है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर 9-10 क्वेश्चन करना, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं रिजल्ट डेट की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं रिजल्ट डेट की दोस्तों बात करूँ तो आप देख चुके हैं दोस्तों 21 नवंबर तक आपको रिजल्ट की बात दोस्तों की जा रही है कि 21 नवंबर तक सीजीएल 2024 का प्री का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक हफ्ता है आपके पास, एक हफ्ते के अंदर अंदर दोस्तों रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब मेंस की डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो CHSL 2024 हुआ है दोस्तों, जो मेंस होने जा रहा है 18 तारीख में दोस्तों। देखिए, उसे होने में जो 18 नवंबर को आपको CHSL मेंस है उसे होने में, और जो रिजल्ट आया था आपका CHSL 2024 का, देखिए उसमें दोस्तों 2 महीने का गैप मिला है आपको, 2 महीने मिला है। हालांकि 2022 और 2023 के डाटा को देखकर बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो भी एसएससी है वो सिर्फ आपको 40 दिन या फिर 35 दिन देती है प्री के रिजल्ट होने के बाद। लेकिन दोस्तों CHSL के अंदर 40 दिन आपको 40 दिन नहीं मिले हैं, आपको पूरे 2 महीने दोस्तों मिल चुके हैं। इस बार भी इतना ही टाइम मिलेगा आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों 21 नवंबर तक आपका अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो अभी 10 दिन आपको ये मिलेंगे, और दिसंबर के पूरे 10 दिन मिलेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर के अंदर दोस्तों कराना पॉसिबल नहीं है एसएससी के लिए, क्योंकि वहाँ रेलवे का एग्जाम भी दोस्तों अनाउंस हो चुका है और बहुत सारी जो लैब है वो दोस्तों फिक्स हो चुकी है। अब आपका जो एग्जाम है दोस्तों जनवरी 2025 के अंदर जाने की चांस है। इसका मतलब आपको भी 2 महीने पूरे मिल जाएंगे, और ये 2 महीने दोस्तों काफ़ी हैं
अगर आपका सिलेबस भी कुछ रहा हुआ है तो आप इन 2 महीने के अंदर अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं और टाइपिंग और कंप्यूटर को दोस्तों साथ लेकर बढ़िया तरीके से दोस्तों अपनी तैयारी को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनमें आपको 20% एरर माफ होती है और ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जहां पर आपको सिर्फ 5% एरर माफ होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इस जो टाइपिंग होती है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम बच्चों की रहती है। सबसे पहले आपकी टाइपिंग कैसी होगी, ऑनलाइन टाइपिंग होगी या ऑफलाइन टाइपिंग होगी। भाई ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। आप देखिए, मैं 2022 की बात करूं, 2023 की बात करूं दोस्तों, मैंने सिर्फ कुछ पोस्टों के लिए 2022 और 2023 दिया है, लेकिन मुझे कोई सी पोस्ट दोस्तों नहीं मिल पाई है। तो टाइपिंग आपकी ऑनलाइन होती है ना कि ऑफलाइन। ऑनलाइन टाइपिंग होती है और कोई जो स्पेशल करेक्टर यहाँ यूज नहीं होता है। 27 की स्पीड मांगी जाती है। 27 की स्पीड आपने अगर टाइपिंग कर रखी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन देता हूँ टाइपिंग के लिए, और 10 दिन के अंदर मेरी स्पीड 35 और 40 की बन जाती है, क्योंकि मैंने कर रखी है। ये हर बच्चे के लिए नहीं है दोस्तों। जिसने टाइपिंग नहीं कर रखी उसे 1.5 महीना भी लग सकता है टाइपिंग को सीखने। ठीक है, क्योंकि टाइम की बात होती है, आपको मेंस की तैयारी भी दोस्तों करनी होती है। ऑफलाइन टाइपिंग आपकी दोस्तों नहीं होने वाली है। और अगर मैंने 2015 की बात करूँ मैं दोस्तों, 2015 में जब मैंने CHSL डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC दोनों के लिए टाइपिंग दी थी दोस्तों, उस टाइम पेपर पे हमारी टाइपिंग हुई थी। पेपर पर टाइपिंग हुई थी, उस टाइम ऑफलाइन टाइपिंग हुई थी। पेपर मिलता है उस टाइम दोस्तों, पेपर पर मिली थी और हमें ऑफलाइन की प्रैक्टिस नहीं थी। इस कारण दोस्तों हम वहां पर जो एक्यूरेसी थी उसे मेंटेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, आप देखिए, अगर लाइन रह गई तो क्या होगा भाई। लाइन अगर रह गई तो वो दोस्तों गलती में काउंट होगी। अगर आपने लाइन छोड़ दी तो आपकी वो एरर में दोस्तों काउंट होगी। ठीक है, और पूरा का पूरा पैराग्राफ रह गया तो वो आपके कंसंट्रेशन के ऊपर है। आप अपना ध्यान पूरा बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर जमाए रखें, प्रैक्टिस डालें बढ़िया करके। ऐसा नहीं है कि आप करते करते इधर उधर देखना है, बिल्कुल नहीं करना है। बढ़िया तरीके से दोस्तों एक बार आपको जब भी लगे, जब भी कर्सर ऐसा होता है, देखिए लाइन कैसे छूटती है। जब हम पूरी टाइपिंग करते होते हैं, पूरा जो स्क्रीन भरी होती है, उसके बाद में जब हम नीचे जाते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं लाइन या फिर 1-2 लाइन या पैराग्राफ छूट नहीं गया। तो वहां पर आपको शब्दों को मिलाकर देखने की जरूरत होती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए, बस 1 या 2 सेकंड आपके वहां पर खर्च होते हैं। और अगर आप ये भी समझ सकते हैं कि आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आप बाद में आपको लगेगा कि मेरी टाइपिंग ठीक है, लेकिन दोस्तों आपकी टाइपिंग ठीक नहीं होती है। क्योंकि 2022 के अंदर मैं खुद इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ। मेरा दोस्तों एक पैराग्राफ रह चुका था और मैंने 3-3.5 मिनट पहले टाइपिंग कर दी थी, लेकिन मुझे फिर भी ये नहीं पता लगा कि मैंने एक पैराग्राफ छोड़ दिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, बैक स्पेस एलो होता है, बिल्कुल आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। टाइपिंग आपकी ऑनलाइन होती है ना कि ऑफलाइन। कीबोर्ड कैसा मिलेगा, ये चीज आपको कुछ देर का डेमो मिलता है। आप उस डेमो के अंदर कीबोर्ड अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप दोस्तों उसे बदलवा सकते हैं, लेकिन बीच टाइपिंग के अंदर आपको कीबोर्ड नहीं बदलने की परमिशन होती है। और देखिए, अगर आपको कीबोर्ड बहुत अच्छा मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर हेल्प मिलती है। और प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, आपको उतनी हेल्प मिलेगी। टाइपिंग के अंदर स्पीड 27 की स्पीड कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप आसानी से दोस्तों 27 की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उन पोस्टों के बारे में कि इस बार 2000 आपको की स्ट्रोक दोस्तों करने होते हैं, जिनके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं। और उसी दिन दोस्तों आपकी टाइपिंग होती है, उसी दिन टाइपिंग होती है। पहले आपका मेंस पेपर होगा, मेंस पेपर के बाद में दोस्तों 1-1.5 घंटे के ब्रेक के बाद में आपको दोस्तों उसी दिन टाइपिंग देनी होती है। इसका मतलब दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत अब नहीं है। जैसे पिछले 2022 से पहले दोस्तों SSC में होता था, पहले आप प्री देंगे, फिर मेंस देंगे, ठीक है दोस्तों, फिर आप ऐसे देंगे, उसके बाद में आप टाइपिंग देंगे। काफ़ी सारी चीज़ों में दोस्तों हमारा टाइम इन्वेस्ट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप इसमें दोस्तों देखिए जो पोस्ट हैं जहां पर 20% UR के लिए 20% एरर जो है माफ है, और OBC और EWS के लिए 25% एरर माफ है, SC ST के लिए 30% एरर माफ है। अगर मैं 2000 का 20% डिडक्ट करने की बात करता हूँ तो 1600 आपको कीबोर्ड दोस्तों 1600 स्ट्रोक आपको बिल्कुल सही करने हैं। 1600 से नीचे नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मत समझना कि 1600 करेंगे तो क्या उसमें एरर नहीं होगी। ठीक है, 1600 बिल्कुल ठीक होनी चाहिए विदाउट एरर। यहाँ पर दोस्तों देखिए OBC में 25% मतलब 1500 आपको ठीक करने हैं, और SC ST के अंदर आपको 1400 दोस्तों यहाँ करने होते हैं। और ये कौन कौन सी पोस्टें हैं, जैसे ASO, कैट के अंदर, रेलवे के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर ये पोस्ट है। अगर आप इस पोस्ट को जाते हैं तो आपको 20% एरर भी करते हैं तो भी दोस्तों ये पोस्ट आपको मिल जाएगी। और पोस्टल इंस्पेक्टर, जो पोस्टल इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, यहाँ पर अधिकतर 4600 ग्रेड पे ही पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर अगर आप इंस्पेक्टर बोलते हैं तो उसके लिए भी 20% एरर एलो है।
डिविजनल अकाउंटेंट DA 4200 ग्रेड पे की पोस्ट, इसके लिए भी दोस्तों 20% एरर एलो है। और JSO जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए अलग से पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इन JSO के लिए यहाँ भी दोस्तों आप 20% करते हैं तो भी आपको ये मिल सकती है। असिस्टेंट पासपोर्ट, ये भी SI ग्रेड 2, ये भी दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट एक तो कैग में और CGA में, दोनों के अंदर अगर आप 20% भी एरर करते हैं तो भी दोस्तों ये पोस्ट आपको मिल जाएगी। ऑडिटर CGDA में और कैग में, अगर आप ऑडिटर जो कि 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए भी आपको 20% एरर एलो है। सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो भी, और दोस्तों UDC माइंस में, GSI में और MSME में, ठीक है दोस्तों। इनके लिए अगर आप 20%, 25% और 30% एरर भी करते हैं तो भी दोस्तों ये पोस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर भी होना चाहिए। मैं आपको वो एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर पोस्ट है वो, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है इस बार 4000 से ऊपर, कितनी है भाई, 4000 से ऊपर ये पोस्ट है दोस्तों इस बार, ठीक है। 4000 से ऊपर ये पोस्ट इस बार है। अब आपने सिर्फ ये तो सुना है कि 20%, 25%, 30%, लेकिन 5%, 7%, 10% को भी समझिए। जो CHSL की टाइपिंग के अंदर होता है दोस्तों, वही खेल CGL के अंदर भी है। लेकिन CHSL के अंदर 35 की और 30 की स्पीड चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 27 की स्पीड है और कोई स्पेशल करेक्टर यहाँ यूज नहीं होता है। आपकी जो गलती करने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम होती है अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली है तो। देखिए, अगर मैं 2000 की स्टॉक की बात करूं तो 5% UR के लिए 5% गलती माफ होती है। अगर आप 1900 बिल्कुल ठीक करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। OBC EWS SC ST के लिए 7%, मतलब आप 1860 करते हैं तो दोस्तों आपको पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट है, उन पोस्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। OH, HH, BH, PW के लिए 10% दोस्तों एरर चाहिए, मतलब 1800 आप स्टॉक करना आना चाहिए आपसे। और ये जो पोस्ट है इस बार दोस्तों 12000 प्लस पोस्ट है, 12000 प्लस पोस्ट है, मतलब 12000 से 13000 के समथिंग में दोस्तों ये पोस्ट है। अब इस बार आप देख सकते हैं कि SSC CGL 2024 बहुत बम्पर वैकेंसी के साथ इस बार दोस्तों आया हुआ है, और ये मौका आपके हाथ से बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। आप पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस आप SSC CGL 2024 पर लगा दीजिए अगर आप दोस्तों यहाँ जॉब पाना चाहते हैं तो। GST इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 5%, 7% और 10% ये एरर दोस्तों आप अगर टाइपिंग के अंदर करते हैं तो दोस्तों आपको ये पोस्ट मिलेगी। PO प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भी ठीक है, ये भी 4600 ग्रेड पे, ये भी 4600 ग्रेड पे, एग्जामिनर भी 4600 ग्रेड पे। ASO CSS ये भी दोस्तों इतना ही होता है। EA असिस्टेंट और TA GST में, इनकम टैक्स में दोस्तों यहाँ भी आपको 5% और 7% और 10% चाहिए। UDC CBN और PASA पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, जो कि दोस्तों SSC CHSL की पोस्ट होती है, और CGL के अंदर भी दोस्तों ये आई होती है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको इतनी एरर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।